दोस्त, कैसे हो? इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अब सिलेबस की ओर टर्न कर रहे हैं। 12th का सिलेबस मेन फोकस रहेगा, लेकिन यह टॉपिक 10th के स्टूडेंट्स, 11th के स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए सभी छात्रों को इन वीडियोज़ को शुरू से अंत तक देखना है, जिससे आपको पूरी तरह फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज ये पहला टॉपिक है टेंस, है ना। टेंस का सीधा संबंध वर्ब से है। आप जानते हैं वर्ब के 5 रूप होते हैं। प्रत्येक मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। जैसे प्ले है, इसके भी 5 रूप होंगे। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। गो है, इसके भी 5 फॉर्म्स होंगे। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इस तरह कोई भी मेन वर्ब यदि आप देखें तो उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। तो ये पांचों फॉर्म्स का यूज करना ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। टेंस का सीधा संबंध वर्ब से होता है। तो वर्ब के जो 5 रूप होते हैं, तो ये पांचों रूप से समय का पता चलता है। पांचों रूप जो होता है, इससे किसका पता चलता है? समय का पता चलता है ना। समय के 3 रूप होते हैं। एक वर्तमान रूप, एक बीता हुआ रूप और एक आने वाला रूप। तो जितने भी वर्ब्स होते हैं या उसके फॉर्म्स होते हैं, उससे 3 तरह के समय का बोध होता है ना। इसलिए टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। चलिए सबसे पहले टेंस का डेफिनेशन, तब हम लोग काइंड्स और आगे चर्चा करेंगे। टेंस का डेफिनेशन देखिए, द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स टू नो टाइम इज कॉल्ड टेंस। है ना, क्या लिखा? द स्टडी, अध्ययन, ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के विभिन्न रूपों का, टू नो टाइम, समय जानने के लिए, इज कॉल्ड टेंस। समय जानने के लिए वर्ब के विभिन्न रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है। हिंदी भी है। समय जानने के लिए वर्ब्स के विभिन्न रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है ना। तो समय जानना है तो समय के कितने रूप होते हैं? 3। एक प्रेजेंट रूप होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो इसलिए टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, है ना। देखिए लिखा भी है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 काइंड्स है, सबका नाम आप देख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। टेंस के कितने काइंड्स हुआ? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। तो क्यों हुआ 3? क्योंकि वर्ब के जितने भी रूप होते हैं उससे 3 तरह के समय का बोध होता है। इसलिए टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी टेंस को देखें। तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस को, है ना। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो इसमें वर्ब्स के वैसे फॉर्म्स आते हैं जो प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। पहले डेफिनेशन, है ना। देखिए लिखा, द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के वे रूप, डैट शो, जो दिखाता प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय को। वर्ब का वे फॉर्म्स जो वर्तमान समय को दिखाता है, इज कॉल्ड इन प्रेजेंट टेंस, उसको प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है। वर्ब के वैसे फॉर्म्स जो प्रेजेंट टाइम को दिखा दे, प्रेजेंट टेंस में होता है। हिंदी भी देख सकते हैं, जिस वर्ब से वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है। वर्तमान समय का बोध हो, जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ चुका है, पढ़ता आ रहा है। ये देखिए पढ़ना क्रिया का रूप है। ये सभी रूप वर्तमान समय को दिखाता है। ये सभी प्रेजेंट टेंस में होता है। एग्जाम्पल देखिए, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ये वर्ब देखिए, जब भी किसी भी सेंटेंस के टेंस को आपको पहचानना है तो वर्ब को देखना होगा। इसमें वर्ब को देख के लिखा है जाता है, मतलब वर्तमान समय में जाने की बात होती है। तो इस जाता है को देखकर हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। अंग्रेजी भी इसका आपको आता ही होगा। राम सब्जेक्ट है, इसका अंग्रेजी राम हो गया। प्रतिदिन अदर वर्ड है ना, डेली हो गया। विद्यालय भी अदर वर्ड है, टू स्कूल हो गया। जाता है के लिए गोज का प्रयोग हुआ। जैसे जाता है से वर्तमान समय का बोध होता है, उसी तरह गोज से भी वर्तमान समय का बोध होता है। और ये कौन टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है।
है ना, ये प्रेजेंट टेंस में होता है। फिर उसी तरह देखिए, वे लोग क्रिकेट खेल, वे लोग सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और खेल रहे हैं वर्ब है। फिर आपको टेंस समझना है किस टेंस में यह सेंटेंस है, तो आप वर्ब को देखिए। वर्ब कौन है? खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, है जब ये लगा है तो समझ जाइए प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, तो ये सेंटेंस कौन टेंस में हो जाता है? प्रेजेंट टेंस में। इसका अंग्रेजी भी आप देख सकते हैं, वे लोग सब्जेक्ट है जिसका अंग्रेजी यहाँ दे हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जिसका अंग्रेजी क्रिकेट हो गया, खेल रहे हैं आर प्लेइंग वर्ब हो गया। और ये वर्ब किस समय को दिखाता है? प्रेजेंट टेंस को दिखाता है ना, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है और ये प्रेजेंट टेंस में होता है। तो वर्ब के वैसे रूप जो प्रेजेंट टाइम को दिखा दे प्रेजेंट टेंस में होता है ना। एग्जाम्पल देखें, है ना। अब ये प्रेजेंट टेंस के भी काइंड्स होते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स हैं, है ना। चलिए देखिए, लिखा है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उसके कितने काइंड्स हैं? 4 है। चारों का नाम देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तब है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स हैं? 4 हैं। चलिए अब हम लोग चारों के बारे में बारी बारी से देखेंगे। अब सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो डेफिनेशन पहले देखिए, द सिंपल एक्शन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल एक्शन सामान्य क्रिया इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय का, है ना, इज कॉल्ड कहलाती है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी भी देख सकते हैं, वर्तमान समय के सामान्य क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है। अब ये पॉइंट आया कि सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया क्या? वैसी क्रिया जो आप जनरली करते हैं, है ना। जैसे आपका खाना खाना, आपका हाथ मुंह धोना, आपका स्नान करना, है ना, जो जनरली आप खुद करते हैं या किसी को आप करते भी देखते हैं। आपका विद्यालय जाना, शिक्षकों का विद्यालय में पढ़ाना, ये सब कैसी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया होती है। दुकानदार को दुकान पर जाना कैसी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया होती है। तो ये सभी कौन टेंस में होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। प्रेजेंट सामान्य क्रिया का मतलब प्रायः की जाने वाली क्रिया, निश्चित समय अंतराल के अनुसार की जाने वाली क्रिया, है ना। तो ये सामान्य क्रिया होती है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। लिखा है राम गाना गाता है। क्यों? आता है तब ना गाता है। तो जब उसको आता है तो जब जब मन होता है तब तब गाता है। राम गाना गाता है तो इसका मतलब है कि उसको गाने आता है और जब जब मन होता है तब तब गाता है ना। तो ये राम का गाना गाना कैसी क्रिया है? वर्तमान की सामान्य क्रिया है और ये कौन टेंस में है? डेफिनिट में है ना। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, राम सिंग्स अ सॉन्ग। या देखिए, राम के लिए राम सब्जेक्ट हो गया, गाना के लिए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हुआ, गाता है के लिए यहाँ सिंग्स वर्ब हो गया और ये सिंग्स कौन टेंस में हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर चलिए, वे लोग देर से उठते हैं। क्यों उठते हैं? तो आदत है, जब सो जाते हैं तो देर से उठते हैं, प्रायः उठते हैं, एक दिन नहीं, जब जब सोते हैं तब तब देर से उठते हैं। तो उसकी देर से उठना उसकी सामान्य क्रिया है और हम लोग उसको कौन टेंस में कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। इसलिए ये देर से उठते प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वे, है ना, दे गेट अप लेट। तो वे लोग के लिए दे सब्जेक्ट हो गया, है ना। देर से के लिए लेट अदर वर्ड हो गया। उठते हैं के लिए गेटअप का प्रयोग हुआ। जिस तरह उठते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसी तरह गेटअप भी किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। फिर जैसे देखिए, सूरज पूरब में उगता है। क्या एक दिन उगता है? नहीं, जब जब उगने का समय होता है तो पूरब में ही उगता है। तो सूरज का पूरब में उगना सामान्य क्रिया है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। तो सूरज का अंग्रेजी द सन हो गया, पूरब में अदर वर्ड हुआ इन द ईस्ट हो गया, है ना। उगता है वर्ब हो गया राइजेज, वर्ब का 5वां रूप है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये वर्तमान की सामान्य क्रिया को दिखाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल एक्शन जो आप देखें सामान्य क्रिया, उसका रिलेशन, है ना, किस तरह के एक्शन से होता है।
जैसे देखिए लिखा सिंपल एक्शन मीन्स, सिंपल एक्शन का अर्थ होता है एंड द एक्शन रिलेटेड टू हैबिट्स, ऐसी एक्शन जिसका संबंध आदत से हो। जैसे किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को सुबह में टहलने की आदत है, किसी को देर से सोने की आदत है, किसी को सवेरे जगने की आदत है, इस तरह है ना, ये हैबिट होता है, ये भी सिंपल एक्शन होता है। रेगुलर एक्शन, नियमित क्रिया जो आप नियमित ढंग से करते हैं, जैसे आपका विद्यालय जाना, जैसे आपका स्नान करना, है ना, जैसे आपका क्रिकेट खेलना, जब जब मन होता जाकर खेलते ही आपका रेगुलर एक्शन होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये सामान्य क्रिया होती है। फिर जैसे देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब वास्तविक सत्य जो झूठा नहीं होता है, जैसे सूरज का पूरब में उगना, सूरज का पश्चिम में डूबना, 2 जोड़ 2 4 होना, सच है, सिंपल एक्शन है, सामान्य क्रिया है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन, संविधान में प्रयोग होने वाली क्रिया, संवैधानिक क्रिया जिसको कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है ना। तो इस तरह यह जैसे यदि कोई क्रिया का संबंध हमारी आदत से हो, यदि वह नियमित ये रेगुलर एक्शन से हो, यूनिवर्सल ट्रुथ से हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन से हो, तो ये सभी सिंपल एक्शन होती है। और ये सिंपल एक्शंस यदि वर्तमान समय को दिखा दे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। फिर जैसे अब इसको पहचानते कैसे हैं, है ना, आइडेंटिटी देखिए, पहचान इन हिंदी में कैसे पहचानते हैं बताइए। हिंदी में देखिए लिखा है, हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये सब लगा रहता है। जैसे पढ़ना क्रिया है तो उसमें ता है, ती है लग जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, ये सब हो जाएगा। लिखना है, लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, लिखता हूँ, लिखती हूँ, ये सब हो जाएगा। टहलना क्रिया है, टहलता है, टहलती है, टहलते हैं, टहलता हूँ, टहलती हूँ, ये सब हो जाएगा। ये सब कौन टेंस में हो जाएगा, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यह सिंपल एक्शन इन प्रेजेंट टाइम है। बात आई समझ में, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं, ये वर्तमान की कैसी क्रिया होती है, सामान्य क्रिया होती है ना। चलिए ये तो अब जैसे राम गाना गाता है, जैसे ता है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वे लोग देर से उठते हैं, ते हैं लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो इस तरह हम लोग इस टेंस की हिंदी में पहचान तक देखें। इससे आगे बाद वाले वीडियो में आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा देख लेते हैं, बंद कर देते हैं, अधूरा ज्ञान हो जाएगा, है ना। ये आपका सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात की चर्चा हम लोग करेंगे, इसलिए पूरा देखिए, है ना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों बहनों को भी यह वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो भी देखेंगे, उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।